कल तक जो गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन थे, आज वही क्रैश मोड में आ गए हैं। सिल्वर अब $80 के आसपास है और लो गया था $77। गोल्ड $4850 के आसपास है और लो टच किया था $4679 का। सोशल मीडिया पे शोर है, गेम खत्म, मैनिपुलेशन, अब सब डूब गया। अब आते हैं मेन बात पर। एक्चुअली हुआ क्या? ये जो गिरावट हुई है, ये नॉर्मल डिप नहीं है, स्पेशली सिल्वर में बहुत ज्यादा और बहुत फास्ट गिरा वो। इसका मेन रीजन था ओवर एक्साइटमेंट और ज्यादा उधार का पैसा। बहुत लोग बिना सोचे समझे बाय कर रहे थे, सोच रहे थे कि बस अब ऊपर ही जाएगा। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, घबराहट हुई, फोर्स सेलिंग हुई और गिरावट और तेज हो गई। सिल्वर ज्यादा गिरा क्योंकि उसका मार्केट छोटा होता है, इसीलिए मूव हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पर, यूएस फेडरल रिजर्व का पावर शिफ्ट। न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को नेक्स्ट यूएस फेडरल रिजर्व चेयर के लिए नॉमिनेट किया है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पहले के फेड चेयरमैन थे जेरेमी पॉवेल। जेरेमी पॉवेल फेड को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, ट्रंप के प्रेशर में आके डिसीजंस नहीं लेते थे और ट्रंप एग्रेसिव रेट कट्स चाहते थे, बट पॉवेल ज्यादा कॉशियस थे। इसी वजह से ट्रंप और जेरेमी पॉवेल के बीच में डिफरेंसेस रहे और मार्केट को लगा था कि फेड पॉलिटिक्स से दूर है। अब केविन वॉर्श का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? केविन वॉर्श ट्रंप के इकोनॉमिक थिंकिंग के ज्यादा क्लोज माने जाते हैं, इन्फ्लेशन पे स्ट्रिक्ट रहने वाले, इजी मनी और चीप लोन्स के सपोर्टर नहीं है ये। और सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए, मार्केट ने माना कि फेड लीडरशिप अब ट्रंप के थॉट प्रोसेस से ज्यादा अलाइन दिख रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इंटरेस्ट रेट जल्दी कम नहीं होंगे, डॉलर स्ट्रांग रह सकता है और मार्केट में ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो गोल्ड और सिल्वर जैसे असेट्स पर प्रेशर आता है। यहीं से सेलिंग ने फुल स्पीड पकड़ ली। अब एक स्कैरी हेडलाइन, $3 to 4 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया। सिंपल भाषा में, किसी का भी बैंक बैलेंस जीरो नहीं हुआ है, बस प्राइसेस नीचे आए हैं। कल जो गोल्ड सिल्वर महंगा लग रहा था, आज वो सस्ता हो गया है। बस इतना ही। पैसा हवा में गायब नहीं हुआ है, बल्कि शिफ्ट हो गया है, रिस्क नहीं लेने वालों से रिस्क लेने वालों के पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा? मार्केट वोलेटाइल रहेगा, कभी बाउंस कभी प्रेशर, स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स इसको पैनिक नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक साथ पैसा लगाना जरूरी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ज्यादा अच्छी और सेफ होगी। और स्टोरी अभी जिंदा है, इन्फ्लेशन का रिस्क, ग्लोबल टेंशंस, सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट और सिल्वर की लिमिटेड सप्लाई। ट्रेंड अभी सिर्फ रुका है, टूटा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करना, एक साथ पैसा मत लगाना और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जरूर रखना। अगर आप ट्रेडर हो तो जल्दी रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ना, रिस्क कम रखना, पोजीशन साइज छोटा रखना। सिल्वर अब डेली 10 से 15% का स्विंग दिखा सकता है। मार्केट ने आज पैसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस को पनिश किया है। क्रैश टेम्पररी होता है, स्टोरी लॉन्ग टर्म होती है।